गुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यहां देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, चार पंखड़ी तो ही बनाई। द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खाक है सुरती में। सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने दिखा है, वो अवस्थित नहीं है। कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ ये है कबीरपंथी शब्दावली। 816 पृष्ठ पे यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाएगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाऊ हो। सतनाम सुमरो निस्वासर, सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मोरा बालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठ दाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहाँ मेघ बरसे बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे और दमनी चमके अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल 60 चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल 60 चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ राखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो, अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। 16 पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो।
और कह कबीर मिले गुरु पूरा, तब यह परिचय पाओ हो। अपनात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों, और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास जी ने फिर वर्णन किया हुआ इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे, हम कारने तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा और जिंदा महात्मा, तब कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, दवा दस दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे थे रे। वो कैसे हैं 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है। नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं, और ये सारे लोक विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21, ये समझो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहाँ काल स्वयं रहता है, जिसकी तपस्या है, यहाँ पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहाँ खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में ये आपको सती दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेगवाल और ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के, ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड ये। तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना हमने, तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी। ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है। ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है, जो इसके लोक में खुलता है परब्रह्म। ये पारब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पारब्रह्म तो सतपुरुष है,
सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस पर ब्रह्म इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इसके ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकेलोक का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं। अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264। अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना। धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभय सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति
हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कहें सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ उस सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का न कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है। और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोग दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का यू रंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है वो। ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है, और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो तुझे न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना,
परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो यु ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तंत्र शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे और सत नाम मोह इधर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है कैसा राज है, चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श के में पाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने? जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। तो परमात्मा गुप्त हो गई। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए। धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए। धरहीन न श्वास में ही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहेब तही उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणों तक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला? अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंतागण करू मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका अगर हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का करहु,
और सुनो शब्द शीश पर धरहूँ मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही बिन गहे तहाँ जान न पाही, मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने, घनी प्रार्थना करी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा, कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरा मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन, कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना, ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अरता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए दोनों जने, परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही, द्वार पाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस अस्कैया है। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था, और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। ये देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा है द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रैया था, मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई, ये हंस है संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई, और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे, और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनका रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहाँ सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश, और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। उस वहाँ के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम हैं, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक,
की शोभा भी बहुत अच्छी है। षोडश रवि हंसन से भी मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन से भी देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौ न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटि सा, कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहाने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई हो, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जवा। कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां के फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अजगुत किन है भाई, और वहां वो प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यू ये बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए, ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य सदृश्य हो, और आपने यह नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे,
और उजड़े भो सब लोग के यहाँ ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ जुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धो मत होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तव अमित लीला को लख प्रभु सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लोला वही। ओए भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाच दे गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बताया दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को।